हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी आदमी मस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर के आए कुछ खास बात आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। बात क्या है कि अब आप लोगों के पास कम समय बचा हुआ है, मात्र 10 से 12 दिन बचा हुआ है। 12 हाँ नॉर्मली क्या है कि पूजा भी है उधर, तो कम से कम 10 दिन सही से आपका बचा हुआ है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मात्र एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि लास्ट 10 दिन में क्या करें। बहुत बच्चा परेशान है, प्रेशर बन रहा है कि अब क्या करना है, कैसे करना है और एग्जाम आपका कैसे जाएगा, क्या है नहीं है, तो वो चीज़ पर आप लोग बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, तो आज आप लोगों के लिए इसी पर हम बात करने आए हैं और इसको भी बढ़िया अगर तरीका से आप देख लेते हैं तो समझिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो सभी आदमी बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग बात करते हैं। आज आपको इसमें बताया जाएगा कि आपको पढ़ना है कैसे, क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर बात करना है। समझ गए ना? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं 10 दिन के अंदर करना क्या है। सबसे पहली बात, आपको तो एक चीज करना है। सबसे पहला काम बताते, 5 गो बात आपको बताएंगे। पहला काम क्या करना है आपको कि अब जो 10 दिन बचा है, जो कुछ आप पढ़ लिए हैं, जो कुछ आप पढ़े हैं, जो कुछ आप पढ़ लिए हैं ना, तो अब उसी पर काम करना है। जो कुछ पढ़े हैं क्या करना है, अब इसी पे काम करना है। ये आपका पहला बात है कि इसे पहला काम क्या करना है, जो चीज आप पढ़ लिए हैं उसी पर काम करना है। बोलिएगा सर नहीं समझे। अगर देखिए कितना आदमी होता है कि अब जो है ना, ये सब्जेक्टिव का बात बता रहे, तब ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। कितना आदमी क्या करता है, कुछ नया पढ़ने का काम करता है, कुछ नया सोचता है, कुछ नया पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े थे, कोई क्वेश्चन देखा, कुछ नया पढ़ने का काम करता है। तो आपको बता दिया जा रहा है कि कुछ नया जो पढ़ने का काम, कितना बच्चा कहता है कि अब नया नया चीज को पढ़ेंगे ना तो ज्यादा नंबर आएगा। तो आपको ज्यादा नंबर लाने से आपका दिमाग जानते हैं क्या करेगा। आप एक बात जानते होंगे, एक खिस्सा में कहा गया है, खिस्सा नहीं ये वाजिब है, ऐसा होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, जेब में ऐसे करके भर लीजिएगा पैसा। होता है इनकी पैसा पूरा जेब में भरा हुआ, खुला पैसा। अब पूरा जो पैसा भरा हुआ है, आदमी क्या करता है, उसके हाथ से एक पैसा गिर जाता है जमीन पर। जमीन पर जब एक पैसा गिर जाता है तो वो आदमी क्या करता है, जेब में पूरा पैसा भरा रहता है, लेकिन वो 1 टकिया को उठाना चाहता है, 2 टकिया को, जमीन पे जो गिरा है। पता चला कि उस 1 रुपया को उठाने से जेब से कै गो टका गिर जाता है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा जो होता है, 1 टकिया उठाने के चलते जेब से भी 2-4 टका गिर जाएगा, 10 टका 15 टका। तो कहने का इसका ये मतलब है, ये कोई खिस्सा नहीं, ये कुछ नहीं, कहने का मतलब है आप इसको पढ़ना चाहिएगा। मान के चलिए आप एक क्वेश्चन में लगे हैं और इसको खूब ज्यादा पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिए, मान लीजिए सपोज दैट ओम का नियम, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़िए। जो चीज आपको लगता है कि हमको याद हो रहा है और तुरंत इसको रिवाइज करने से आपका काम बन जाएगा, तो उस पर काम करना, ना कि जो नया चीज सीखने का। नया सीखने का 1 टकिया उठाने के चक्कर में जेब से भी 1.5 टका गिर जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, इसके चक्कर में मत रहिए। जो आप पढ़ लिए उसी चीज पर आपको काम करना, उसका ही रिवाइजिंग, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए आपको ये बात बताया जा रहा है, यहाँ से आपका बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात आपका क्या है कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, सेट बनाने पर ध्यान देना है। क्या करना है, सेट बनाने पर ध्यान देना है। ये जो सेट अगर आप बनाते हैं, रेगुलर सेट बनाइए पर सब्जेक्ट का। जैसे मैथ का हो गया, मैथ का एक सेट बना लिए, सुबह सुबह जागे और मैथ का एक सेट बना लिए। मैथ का एक सेट बना लिए और मैथ का एक सेट बनाने के बाद संस्कृत का बना लीजिए, संस्कृत का बना लीजिए, संस्कृत का एक एक सेट बना लिए, 1 सेट। अब बचा उधर हिंदी का एक एक सेट बनाए। ऑब्जेक्टिव में बताइए, इसका ऑब्जेक्टिव का सेट का बोल रहे हैं। और गणित में तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव का भी बनाना है और सब्जेक्टिव का भी सेट बनाना है। पूरा मतलब इसका फुल सेट को बनाना है। अगर आपके पास मतलब इसके लिए समय नहीं है सब्जेक्टिव के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नॉर्मली सिर्फ पढ़िए। मैथ में तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सेट को बनाना पड़ेगा, पूरा मतलब फुल सेट को बनाना है, समझिए ना। और वहां से आपको अंदाजा उठाना कि हमको नंबर कितना आएगा, क्या करना है और आ कितना रहा है। रेगुलर यही काम करना, मैथ, संस्कृत। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, आपका साइंस और एसएसटी, मतलब साइंस और यहाँ पे ये दोनों में
आपको जानते हैं सेट बनाने में मात्र आधा घंटा लगता है, 30 मिनट लगता है। कोई भी सेट उठाइए ऑब्जेक्टिव वाला और यह सेट बना करके आधा घंटा में आप 40 क्वेश्चन को बना दीजिएगा। इसमें कई माइनस प्लस करने का कोई जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन देखते हैं और फटाक से आपका रंग देते हैं। तो साइंस और सोशल साइंस का टेस्ट सेट बनाने में आपको आधा आधा घंटा समय लगता है। तो नॉर्मली क्या कीजिए कि जब खाना वाना खा लेते हैं या शाम में या रात में, तो एक एक सेट को इसको बना कीजिए। लेकिन सुबह कम से कम मैथ का रोज सेट लगाइए। अभी 10 दिन बचा ना, अगर 10 सेट लगा लेते हैं तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, इसका गारंटी लेते हैं। अब बच्चा सब्जेक्टिव का, आप सब्जेक्टिव में आप क्या करके आते हैं वो आपका प्रैक्टिस कितना किया और पढ़े कितना उस पर डिपेंड करता है। समझ गए ना। तो ये एक एक बात हुआ कि आपको क्या करना है। तो हम कहते हैं 10 दिन के अंदर में ये कुछ नहीं करना है। जितना बात बताए हैं ये तो एक बात हो गया, लेकिन अगर इससे भी हट करके बात किया जाए तो हम कहेंगे कि 10 दिन में सबसे ज्यादा अगर कोई काम करना है आपको, अगर सबसे ज्यादा कोई काम करना है तो आपको क्या करना है पता है? आपको सेट बनाना है। अगर कोई 10 दिन में कोई अगर आपको काम करना है तो सिर्फ आपको सेट बनाना है। सेट पर ध्यान देंगे और ये बहुत बड़ा चीज है सेट। ये क्या करता है? आपको प्रैक्टिस करवाता है, प्रैक्टिस। समझ गए ना। ये इतना प्रैक्टिस करवाएगा कि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। और रेगुलर ये काम करना है और सभी सब्जेक्ट पे आप फोकस करना है। ऐसा नहीं कि मैथ को लेकर के बैठ गए और काम कर रहे हैं, नहीं। आपको पूरा सभी सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा। हिंदी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी पढ़ने में क्या, हम आपको बोल दिए सब्जेक्टिव में हिंदी का कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सेट बनाइए बस, आपका काम बन जाएगा। कुछ कुछ व्याकरण का भी पोर्शन को देखना है, बहुत अच्छा नंबर वहां से भी आता है। तो आपको क्या करना है 10 दिन के अंदर विशेष करके सेट पे ध्यान देना है और जो पढ़ लिए उसी को पढ़ना है। और सब्जेक्टिव में मतलब थोड़ा थोड़ा याद करना है। क्या करना है वो नॉर्मली गणित का तो पूरा बनाना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो पूरा करना है। लेकिन इसमें संस्कृत में ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देंगे और सब्जेक्टिव पर जो गद्यांश उद्यांश है उसका सेट मतलब उसको बनाइए और आपका काम बन जाएगा। समझिए ना। और कुछ नहीं है, हम इसका संस्कृत का गद्यांश का डाल देंगे, कैसे बनाया जाता है संस्कृत का गद्यांश इसका। लेकिन हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे साइंस और सामाजिक विज्ञान पर। तो आपका देखिए 10 दिन में क्या करना है। और अगर ये काम कर लेते हैं ना, 10 दिन अगर लगातार सेट बना लेते हैं तो आपका 90+ स्कोर आएगा, इसका गारंटी लेते हैं सभी में। अब मैथ आपका क्या है वो मैटर नहीं करता है। अगर आप मेहनत किए हैं तो 90+ 100% कहते हैं कि आपका आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन आपको विशेष काम क्या करना है, सेट पर ध्यान देना है और इधर उधर की बातों में नहीं रहना है। आगे सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा में नहीं कि 2-3 दिन लटकल है, काम में लगल है, कोई काम कर रहे हैं इधर उधर करें, नहीं। तो ये आपको विशेष काम करना है। समझ गए ना। तो 10 दिन में आपको क्या करना है, 10 दिन का रणनीति क्या होना चाहिए। तो 10 दिन आपको सेट बनाना चाहिए और सभी का ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना। एक एक घंटा सभी सब्जेक्ट का। एक आज निकालिए हिंदी तो हिंदी को पढ़ेंगे पूरा, कल निकालिए साइंस तो साइंस का ऑब्जेक्टिव को पूरा पढ़ रहे हैं। और इतना आपको साइंस में पढ़ा चुके हैं कि फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना। ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वाले थोड़ा सा कम पढ़ाएं और अब जो नेक्स्ट बार पढ़ाएंगे काफी अच्छा से पढ़ाएंगे। और जो वीडियो आ रहा है कम से कम उसको देखा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हम लोग अभी साइंस और सामाजिक विज्ञान का अलग से लेकर के आते हैं कि सब्जेक्टिव में कैसे नंबर अच्छा से उठाना है। तो आपका दूसरा वीडियो आने वाला, उसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।